सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले कुछ समय में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास 12 का वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने जो 3D ज्योमेट्री है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और पूरा उसमें जितना था उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट आता है चैप्टर प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर जो है वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है। तो इसमें है क्या कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रायिकता को। और बिल्कुल आप वीडियो का शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके अंदर एक थोड़ा सा ऊर्जा आ जाएगा, लगेगा कि नहीं ये चैप्टर जो है बहुत आसान है। तो आप बने रहिए, देखिए वीडियो को पूरा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिस तरह से आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्रायिकता ईजी लगने लगे, दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो ईजी लगना चाहिए। चलिए आइए बिना वक्त गवाए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी जो है वो दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। क्या बोला है कि ए और बी जो है वो आपका स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो ये आपका जो है ये फार्मूला ही होता है कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी जो बनता है वो क्या आता है, पी ए और इंटू क्या आता है, पी बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अगर वही रहता कि ए बी और सी स्वतंत्र घटनाएं 3 रहता तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता, तब होता पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। वो जनरलाइज फार्मूला हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये कंडीशन, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है कि अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कह रहा है क्या, यदि एस कोई प्रतिदृश्य समष्टि तथा ई कोई घटना है तो घटना ई की प्रायिकता बताइए। प्रोबेबिलिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एनी अपॉन क्या होता है, एन एस, एनी अपॉन एन एस होता है। एनी अपॉन एन एस मतलब क्या होता है कि एनी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, और इसको बोलते हैं कुल परिणाम की संख्या। ये तो डायरेक्ट क्या होता है, इसका फार्मूला ही होता है। किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपकी प्रायिकता का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन वही कह रहा था, तो एनी अपॉन क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का भी क्या था, ऑप्शन नंबर ए ही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है क्या, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, कह रहा है ए बी और सी, ए बी और सी कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अभी बताए थे कि जब ए बी और स्वतंत्र घटना था तो होता था पी ए इंटू पी बी। अब क्या कह रहा है, ए भी बी भी और सी भी तीनों जो है वो स्वतंत्र घटना है। तो बताइए तीनों स्वतंत्र घटना होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए इंटू पी बी और इंटू पी सी। देखिए कितना इजी सबका ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा आप लोग को। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पी ए जो है वो कितना है, 3/8 है। पी बी जो है वो कितना है, 1/2 है। और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका कितना है, 1/4 है। तो आपको निकालना है क्या, पी ए यूनियन बी का फार्मूला निकालना है, पी ए यूनियन बी का। तो बताइए कितना इजी ये फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे पहले। पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है। ये सब जो हम ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं उन फार्मूलों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कह रहा है पी ए का वैल्यू कितना है, 3/8, पी बी का वैल्यू कितना है, 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि कितना है, 1/4 है। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कितना बार में, एक बार में, तो ये हो गया 3, 2 चौके 8 यानी 1 चौके कितना होगा 4, और 4 दूना 8 यानी 1 दूना 2। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया यानी आपका आ गया 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन किए होंगे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं।
फिर से वही क्वेश्चन किया है, P बराबर अभी तुरंत बताए थे क्वेश्चन, देखिए सेकंड में P बराबर क्या होता है, Ne/Ns होता है, Ne/Ns। ये देखिए जो कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है कि P जो होता है वो कितना होता है, Ne/ क्या होता है, Ns होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि PA और प्लस PA डैश, इसका मतलब क्या होता है, PA मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या और PA डैश मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल और प्रतिकूल जो है प्रायिकता में जब जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो PA प्लस PA डैश इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं, कह रहा है क्या, PA यूनियन B बराबर, PA यूनियन B बराबर क्या होता है, देखिए अभी PA यूनियन B का फार्मूला लिखे हम। PA यूनियन B जो होता है वो क्या होता है, PA होता है प्लस PB होता है और माइनस PA इंटरसेक्शन क्या होता है, B होता है। तो इसमें ऑप्शन खोजिए, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, C है। ये डायरेक्ट इसमें फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन था। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कि PA जो दिया गया है वो PA कितना है, देखिए PA है 3/8 है, PB जो है वो आपका कितना है, 1/2 है और PA इंटरसेक्शन B जो है वो आपका कितना है, 1/4 है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है PA/B का, A/B का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, PA/B कह रहा है तो होता है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B और बटा क्या होता है, PB। ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर ये होता PB/A तो लिखते क्या, PB/A रहेगा, तो लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B और बटा नीचे क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का वो ऑलरेडी मान दे चुका है, PA इंटरसेक्शन B का 1/4 और PB कह रहा है, PB का वैल्यू कितना है, 1/2। ये 1/4, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 कहाँ चला है नीचे, 2 से 2 दूना 4, यानी आ गया 1/2 आ गया। यानी 8वां का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा B, जो कि क्या है, 1/2 है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ताकि ये सब जो है सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। एग्ज़ाम आते आते जो है इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर से आपको कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, फिर से देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर 2 स्वतंत्र घटना होता है तो क्या बोले थे, जो भी लिखा हुआ रहेगा उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुना होता है। देखिए PA/B डैश है तो होगा क्या, PA इंटू PB डैश होना चाहिए, लेकिन PB है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए PA/B डैश है तो क्या होगा, PA इंटू PB डैश, जो कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर B सही है। वैसे ही और देखिए प्लस में ये तो गलत हो गया, ये भी प्लस में हो गया। जब भी स्वतंत्र घटना होता है तो जो भी लिखा रहता है उतना PA इंटू PB हो जाता है, जो भी रहता है सो, यानी 9 का जो है वो ऑप्शन कौन सा हो गया, B हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है अधूरा है। A और B 2 घटनाएं इस तरह हो कि PA है 1/3, PB जो है 1/4 और PA इंटरसेक्शन B जो है 1/5 है। हम लोग को क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अधूरा है, क्योंकि देखिए PA दे दिया है, PB दे दिया है और PA इंटरसेक्शन B दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका अधूरा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम्प्लीट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। PA जो है वो कितना दिया गया है, 3/8 है। PB जो है वो कितना है, 1/3 है और PA इंटरसेक्शन B जो है वो आपका कितना है, 1/4 है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B बटा कितना है, PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना है, 1/4। हमको निकालना है PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये क्या होता है, इसको देखो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से प्रॉपर्टी एक यूज होता है, P यहाँ लिख सकते हैं PA यूनियन B का डैश लिख सकते हैं, A यूनियन B का डैश, और इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस PA यूनियन B लिख सकते हैं, क्योंकि A यूनियन B और A यूनियन B का डैश जो बताएं PA प्लस PA डैश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस वाला को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को प्रयास क्या करना है कि A यूनियन B का मान निकालना है, PA यूनियन B का, और P अगर A यूनियन B का निकल गया तो उससे 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा A डैश PA डैश
इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकल जाएगा। तो हम लोग पी ए यूनियन बी का मान निकालते हैं। पहले पी ए यूनियन बी का मान कैसे निकालते हैं, फार्मूला आप लोग को याद होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए पी ए का वैल्यू कितना है 3/8, पी बी का वैल्यू कितना है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 1/4 है। यहाँ से अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 8 तिया 24 तो 3 तिया 9, 3 8 24 तो कितना हो गया 8, और 4 से 4 छक 24 तो हो गया 6। तो बताइए 9 8 कितना हो गया 17, 17 में 6 गया कितना हो गया 11/24। वो मान आ गया किसका, ए यूनियन बी का। लेकिन हमको मान निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका मान जो होता है वो किसके बराबर, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, यानी 1 माइनस 11/24। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे 24 आ जाएगा, 1 से 24 तो यहाँ हो गया 24 माइनस एक बार में यानी 11, यानी ये आपका गया 13/24, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। यानी 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 में। हम लोग क्या कह रहा है, पी ए जो दिया है वो कितना दे दिया है 3/8, पी बी जो दिया है वो कितना दिया है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका दे दिया है 1/4 दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग का जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, पी ए डैश बटा कितना निकालना है बी डैश का। इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, पी ए डैश इंटर बटा क्या है बी डैश है, तो यहाँ से इसका कैसे निकालते हैं, देखिए इसका फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। पहले पी, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताए थे कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे इसको क्या काम करेंगे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और बटा नीचे में क्या है पी बी डैश। देखिए इसको लिखने के लिए हम आप लोग को बताए थे कहाँ, क्वेश्चन नंबर में। देखिए इस क्वेश्चन में पी ए बाई बी कैसे लिखते हैं, तो ये डैश में है तो सब जगह केवल क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। देखिए सेम काम कर रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। अब ये देखिए ए, अब ये दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखे हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी और बटा ई क्या होगा, ये फार्मूला फिर ये बन जाएगा क्या, पी बी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू कितना होगा 1, और यहाँ से पी बी डैश का मान निकालेंगे तो ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी बोल रहा है, तो पहले हम लोग को ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन वाला था ही नहीं, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं पी ए यूनियन बी। तो बताइए क्या होता है, पी ए होता है प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो कि सबका मान दिया हुआ लिख लेंगे। पी ए का वैल्यू कितना 3/8, पी बी का वैल्यू कितना 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1/4 है। यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, 8 का क्या बार में 8 आएगा, एक बार में, एक का पढ़ेंगे 3 बार कितना गया 3, 2 से 2 चौके 8 माइनस 4 से 4 दूना 8, यानी 4 3 7, 7 में से 2 गया कितना आ गया, ये आ गया आपका 5/8। अब हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे तो पी ए डैश बाई बी डैश का जो मान है वो कितना है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 5/8 बटा 1 माइनस पी बी बोल रहा है पी बी, तो बताइए पी बी का वैल्यू कितना है 1/2 है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 बार 8 माइनस कितना होगा 5, और नीचे निकालेंगे एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दूना 2, तो 2 इकाई 2 माइनस 2 कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ 1 आ गया, यानी आ गया 3/8। उलट देंगे 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 1 कहाँ चलेगा नीचे, 2 से 2 चौके 8, यानी यहाँ से जो आ गया वो आपका वैल्यू आ गया कितना 3/4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। यानी 12 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। जल्दी जल्दी जो है अब हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ते चल रहे हैं। 13 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए और बी दो घटनाएं हैं इस प्रकार हैं कि पी ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, तो पी बी बाई ए जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये पी बी बाई ए क्या होना चाहिए बताइए। इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होता है पी ए होता है कि नहीं। तो ए जो होना चाहिए वो किसके होना चाहिए, बी का में होना चाहिए, यानी ए जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए किसमें, बी में। यानी 13 का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कह रहा है ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी मतलब पी ए यूनियन बी बराबर कह रहा है क्या, पी ए हो बराबर क्या हो
पी ए हो तो तब कौन सा कंडीशन सही होगा? तो इस तरह का अगर कभी दिया हुआ रहे पी ए और बी हो तो और ये होना चाहिए बराबर किसका? ये बराबर होना चाहिए पी ए का। अगर इस प्रकार का कंडीशन कभी रहे तो क्या होना चाहिए? पी ए और बी दिया है यानी पी ए बाई बी जो है, पी ए बाई बी जो है उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट कंडीशन के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा या फिर ये क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। 14 का हो जाएगा सी, 14 का इसका हो गया था सी और इसका भी हो गया था क्या? सी हो गया था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग अब किस में? क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम लोग चलते हैं। 15 क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है क्या? पी ए यूनियन बी जो है वो आपका कितना है? 3/4 है। देखिए 3/4 है। और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका कितना है? 1/4 है। और पी ए डैश जो है वो आपका 2/3 है। तो हम लोग को मान निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करते हैं? जो पहले नहीं दिया गया उसको हम लोग निकाल लेते हैं। पी ए डैश है तो हम लोग जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए डैश जो होता है इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो पी ए डैश का वैल्यू दे दिया है तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिए प्लस ये पी ए डैश का वैल्यू कितना दिया है? 2/3 बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ से हम लोग पी ए का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा? 1 माइनस 2/3 यानी पी ए जो आ गया आपका एलसीएम निकाल लेंगे तो 3, ये हो गया 3 माइनस 2 यानी कितना हो गया? 1/3। यानी पी ए का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया? 1/3। अब देखिए पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। जो वैल्यू दिया रखते हैं, ठीक है। पी ए यूनियन बी कितना है? 3/4 है। पी ए कह रहा है, पी ए का वैल्यू कितना है? 1/3 है। पी बी कह रहा है, देखिए पी बी अभी तक कहीं भी नहीं आया है तो पी बी का हो गया पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि वैल्यू कितना है? 1/4 है। जितना है सबको एक तरफ लाते हैं, 3/4 ये प्लस में तो इधर क्या होगा? माइनस में, और ये जो माइनस में इधर क्या मिल जाएगा? प्लस में, और बराबर बच गया कितना? पी बी हो गया। यहाँ से अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 3 4 का एलसीएम कितना जाएगा? 12। 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और फिर आएगा 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, तो यहाँ 3 और बराबर कितना हो गया? पी ए। तो 9 3 12, 12 में 4 गया कितना हो गया? 8/12 यानी 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये आपका आ गया 2/3। हमको मान निकालना है क्या? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसी का मान निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए तो पी का लिख सकते हैं पी, और ए डैश को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1 माइनस ए, और इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ से इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? पी 1 माइनस ए, 1 माइनस ए यानी क्या हो गया? आ गया यहाँ से पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला तरह यूज कर रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब पी बी कह रहा है तो देखिए पी बी का भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, वो आया है कितना? 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 1/4 है। अभी जितना ये सब काम कर रहे थे वो किसके लिए? पी ए के लिए कर रहे हैं। ये जो पी बी है ना, पी बी के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 3 चौके 12 यानी 4 दूना 8 हो गया, माइनस 4 तिया यानी कितना आ गया? 3, यानी यहाँ से आपका आ गया 5/12 जो कि आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? आपको ऑप्शन में सी में दिख रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन वो गलत दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता है 3/7। तब बताइए 3/7 क्या होता है? ये होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम होता है। और ये होता है क्या? ये होता है कुल परिणाम। यानी यहाँ से पता चल गया कि अनुकूल कितना है? अनुकूल है 3 और कुल है कितना? 7 है, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है क्या? प्रतिकूल संयोगानुपात निकालें। क्या निकालना है? प्रतिकूल, देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रतिकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है? तो होता है प्रतिकूल परिणाम, प्रतिकूल परिणाम, और बटा क्या होता है? अनुकूल परिणाम। क्या होता है? प्रतिकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम। इस फार्मूला को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है।
तो कह रहा है प्रतिकूल परिणाम, प्रतिकूल क्या होता है, तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बराबर क्या होता है, कुल होता है। तो अनुकूल कितना है 3 और कुल कितना है 4, तो प्रतिकूल कितना बचा 4। 3 में कितना जोड़ेंगे 7 आएगा 4 ना, तो ये हो गया 4। और अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल है कितना 3, तो ये प्रतिकूल संयोगानुपात कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, यानी इसको लिख सकते हैं 4:3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा होगा, ए में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, एक जोड़ा पासा को फेंकने पर दोनों पर सम अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए हम जितना भी पासा वाला क्वेश्चन होगा तो कह रहा है क्या कि एक जोड़ा पासा को फेंकेंगे तो बताइए पहले कुल परिणाम कितना आएगा, या देखिए कुल परिणाम कितना आ सकता है एक जोड़ा पासा को फेंकने पर। देखिए एक जोड़ा पासा पर पहले इधर 1 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और कितना आएगा 6 आएगा। इधर देखा जाए तो इधर भी क्या लिखेंगे 1, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। ये 2 पासा के लिए हो गया। ठीक है, एक पासा के लिए आपका हॉरिजॉन्टल में और एक पासा के लिए वर्टिकल में, तो ये क्या बनेगा 1,1, ये 1,2, ये 1,3, ये 1,4, 1,5 और 1,6। यहाँ हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। कैसे लिख रहे हैं, ये 3 और यहाँ से 1 उठा रहे हैं, ये 3,1, फिर ये 3, ये 2, तो 3,2, फिर 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ये हो जाएगा आपका 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और हो गया 4,6। आगे है 5,1, 5,2, फिर कितना है 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बहुत सारा पासा क्वेश्चन आएगा जो हम लोग इसी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए एक बार पूरा लिख दे रहे हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 टोटल हो गया। यानी आप यहाँ से बता सकते हैं कि कुल परिणाम जो है वो कुल परिणाम कितना आ गया 36। कुल परिणाम जो है आपका कितना आ गया 36। अब कह रहा है क्या, एक जोड़ा पासा को फेंका था दोनों पर सम अभाज्य संख्या। बताइए अभाज्य संख्या 1 से 6 तक में कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है और कौन आता है 5 आता है। 2, 3 और 5 ये है अभाज्य संख्या। और उसमें भी बोल रहा है सम अभाज्य संख्या, तो देखिए 3 और 5 तो हो गया विषम संख्या, तो सम केवल कौन बचा 2 बचा। तो कह रहा है एक पासा है उसमें क्या होना चाहिए, दोनों पर सम अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी दोनों पर सम अभाज्य संख्या केवल कौन हो सकता है, एक हो सकता है, और वो कौन हो सकता है 2,2, क्योंकि अभाज्य संख्या 2, 3, 5 होता है, लेकिन 3 और 5 जो है वो सम संख्या नहीं है। ये कौन संख्या है, विषम संख्या है, तो बाकी और तो कुछ होगा नहीं। और कह रहा है दोनों पर सम होना चाहिए, यानी दोनों पर केवल हो सकता है तो केवल 2 हो सकता है। यानी यहाँ से अनुकूल परिणाम जो आएगा वो अनुकूल परिणाम केवल कितना आएगा 1 आएगा। अनुकूल परिणाम केवल कितना 1, और वो भी कौन सा आएगा 2,2। तो बताइए इसका प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अनुकूल परिणाम की संख्या और बटा कुल परिणाम संख्या। तो अनुकूल कितना 1 और कुल कितना 36, यानी यहाँ से हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी 17 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर में क्या कर रहा है, पी ए जो है वो कितना दिया गया है, पी ए जो है वो दिया गया है 3/8 है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम बिल्कुल किसके तरह है, वो 11 की तरह है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। बल्कि देखिए पी ए 3/8, पी बी 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो आप लोग 11 हम बता दिए हैं, 18 को आप लोग सोचिएगा क्या खुद से बनाने के लिए। पहले पीछे वीडियो जो है पीछे नहीं कीजिएगा, पहले खुद से बनाइएगा। अगर फिर भी ना बने तो आप पीछे वीडियो करके फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए हम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इस तरह का भी ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। देखिए कहाँ मिलेगा आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको देखिए हम बताए हैं कहाँ पे, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन यहाँ बताए हैं। देखिए पी ए बराबर 3/8 यही क्वेश्चन है। देखिए पी बी 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो पी ए बाई बी है, और यहाँ क्या है बी बाई ए है। तो इसका फार्मूला हम केवल अगर आप लोग बोलते होंगे तो आप
फार्मूला केवल लिख देते हैं, पी बी बाई ए है तो इसका होगा फार्मूला क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा नीचे में कितना होगा, पी ए होगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी आपका दिया गया है 1/4 और पी ए जो है वो कितना है 3/8, रख दीजिएगा वैल्यू, आपका वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि आप लोग जो हैं वो बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखिए भी, क्वेश्चन को बनाइए भी, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ आपके लिए वो जीरो है, लगेगा आपको सब समझ में आ रहा है लेकिन वो सब कुछ आता नहीं है, वो सबके साथ वो होता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, यदि ए और बी दो घटनाएं हैं, ए और बी जो दो घटनाएं हैं हो ताकि पी ए, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि पी ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, ये क्या होगा, पी बी बाई ए जो है 1 हो, पी बी बाई कितना हो 1 हो, तब क्या होना चाहिए, तब यहाँ से होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए पी बी बाई ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, 20 में। सेम ही चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़, ठीक है, बी में दिख रहा है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 में क्या कर रहा है, ताश के पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए तो इसका इक्का होने का प्रायिकता बताइए। ताश का जो गड्डी होता है उसमें पत्ता की संख्या कितना होता है, ताश के गड्डी में जो पत्ता की संख्या होता है वो कितना होता है, 52 होता है। ताश की गड्डी में कुल पत्ता की संख्या कितना होता है, 52। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या इक्का होना चाहिए, तो बताइए ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है, ताश की गड्डी में जो होता है वो इक्का की संख्या कितना होता है, 4 होता है। ताश की गड्डी में इक्का की संख्या, किसकी संख्या, इक्का की संख्या वो होता है कितना, 4 होता है। तो बताइए इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम संख्या। अनुकूल मतलब जो ताश में क्या पूछा है, इक्का, और बटा कुल कितना है, 52, तो 4 इकाई 4 और 13 चौके 52। ये क्लास 10 में भी आपको मिला होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, 1/13, जिसका ऑप्शन भी क्या होगा, बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, तो पी ए यूनियन बी इस बार बोला है। पहले रहता था पी ए और क्या होता था, पी ए और यूनियन पी बी, ऐसा करके दिया, इंटरसेक्शन करके देता था, लेकिन इस बार इंटरसेक्शन नहीं दिया है, क्या दिया है, यूनियन दिया है। तो इंटरसेक्शन का हम लोग जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, होता है पी ए डॉट क्या होता है, पी बी होता है ना, पी ए इंटू पी बी होता है। लेकिन हमसे पूछ दिया है क्या, पी ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का, तो होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किससे मेल खा रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, तो 22 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां देखिएगा, कह रहा है समुच्च रेखाओं का एक समुच्च है ए, वो कितना है, 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, से दो संख्याओं को एक के बाद एक चुना जाता है। इसमें दो संख्या को चुना जाता है एक के बाद एक, तब 4 से कम मान वाली दो संख्याओं का चुनने की प्रायिकता। तब कह रहा है क्या कि तब 4 से कम मान वाली दो संख्याओं को चुनने की प्रायिकता, मतलब उसका मान होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए। तो बताइए समुच्च कैसे बनेगा, एक के बाद एक चुना जाएगा, तो एक से पहले किसको चुनेंगे, 2 को, फिर एक से किसको चुनेंगे, 3 को, 1 से 2, फिर 1 से 3, फिर 1 से 4 को, फिर 1 से 5 को, और फिर किसको, 1 से 6 को। फिर अब 2 को उठाएंगे 2 को, तो फिर 2 से पहले किसको, 1 को, फिर 2 से 3 को, 2 से 4 को, 2 से 5 को, और 2 से 6 को। उसी प्रकार से 3 से 1 को, 3 से 2 को, 3 से 3 को, 3 से 3 को नहीं, 3 से 4 को, खुद को रिपीट नहीं करना है, 3 से 5 को और 3 से 6 को। यहाँ से 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 5 और 4 से 6 है। अगला क्या है, 5 से 1, 5 से 2, 5 से कितना 3, 5 से 4 और 5 से 6, ये हो गया आपका। ये आपका इतना निकल करके आया। ठीक है, यानी टोटल जो है आपका मिला करके आ गया कितना, ये आपका मिला करके आ गया 2 2 4 1 5 5 10 15 20 और कितना हो गया 25, 2 2 4 1 5, ये आपका हो गया 25 निकाल करके आ गया। ठीक है, और वैसे ही उसमें छूटा हुआ कौन कौन सा है, छूटा हुआ आपका है कौन, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, तो ये 25 और 5 वो हो गया, 25 और 5 कितना हो गया 30, यानी कुल मिला करके आ रहा है कितना 30। ठीक है, अब कह रहा है क्या
कि 4 से कम वाला होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए? कम वाला। तो बताइए 4 से कम वाला जो है वो कितना होगा? कह रहा है क्या यहाँ से 4 से कम, देखिए कह रहा है 4 से कम मान वाली। तो देखिए इसमें 4 से कम मान है, देखिए ये 1 है 4 से कम, ये भी कितना है 1 2 है तो 4 से कम है, 1 3 है तो 4 से कम है, ये 1 4 है तो देखिए 4 के बराबर हो गया है, तो ये नहीं लेंगे। 1 5 ये 4 से बड़ा हो गया है, 1 6 4 से बड़ा हो गया 6। इसमें देखिए 2 1 ये 4 से कम है, 2 3 भी 4 से क्या है? कम है, और 2 4 में 4 बड़ा हो गया, 4 बराबर हो गया, 5 बड़ा हो गया, 6 ये भी नहीं लगेगा, ये आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। मतलब केवल कितना संख्या आएगा? 6 संख्या आएगा जो कि 4 से क्या होगा? 4 से कम मान वाला आएगा। बाकी सब जितना भी संख्या है वो 4 के बराबर है, उसमें एक ना एक, या फिर 4 से ज़्यादा है। तो बताइए कुल कितना हो रहा है? इसमें 25 ये है और 5 कौन का आएगा? 1,1 2,2 3,3 4 का 4 5 5 ये सब आएगा, ठीक है। यानी कुल आ रहा है कितना? 30, और ये टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो प्रायिकता आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 6, और बटा कुल मिला के कितना हो जाएगा? 30। 6 इकाई 6 और 6 पचे 30, यानी आ जाएगा कितना? 1/5 आ जाएगा, 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 24 नंबर देखते हैं। 24 क्या बोल रहा है कि ए को सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ए जो है वो सच बोलता है, क्या? इसका प्रायिकता कितना है? 4/5 है। और कह रहा है क्या? जब प्रायिकता 4/5, जबकि बी के लिए 3/4 है, और बी जो है वो भी सच बोलता है, उसका प्रायिकता कितना है? 3/4 है, ठीक है। जब वे एक तथ्य पर बोलते हैं, मतलब कोई एक तथ्य होता है, मतलब कोई एक विचार देते हैं अपना एक चीज़ पर, तो विरोधाभास हो, मतलब अगर ए सच बोले ना तो उस समय बी को क्या होना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि विरोधाभास होना चाहिए। विरोधाभास कब होगा? जब एक व्यक्ति सच बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति झूठ बोलेगा तब, या फिर एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति सच बोलेगा, तब ना विरोधाभास होगा। अगर एक झूठ बोल रहा है दूसरा भी झूठ बोलेगा तो वहाँ पर विरोधाभास का कोई आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कह रहा है क्या? इसका प्रायिकता निकालना है विरोधाभास होने के लिए। तो देखो विरोधाभास होने के लिए क्या होगा? विरोधाभास होने के लिए क्या होगा? जब ए सच बोल रहा होगा तो सच बोल रहा होगा यानी 4/5, तो बी को क्या बोलना है? झूठ बोलना है। तो बताइए झूठ का कितना होगा? ये 3/4 है, ये सच का, तो 1/4 हो जाएगा क्या का? झूठ का। कैसे निकालते हैं? 1 - 3/4, क्योंकि सच प्लस झूठ बराबर 1 होना चाहिए। तो सच का कितना है? 3/4, और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 - 3/4 करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका झूठ बोलने का प्रायिकता, इसका झूठ बोलने का प्रायिकता 1/5, ये 4/5 है, और इसका झूठ बोलने का कितना होगा? 1/5। अब बताइए जब बी सच बोल रहा होगा तो उस समय ए को क्या बोलना है? झूठ बोलना है, तब तो इसका विरोधाभास होगा। तो वो कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ से कर दिए तो 4/5 चौके कितना? 20, और ये कर दिए 3, और बटा 4 पचे 20। यहाँ से एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3, यानी आ गया कितना? 7/20। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इसमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए है, जिसमें 7/कितना है? 20 है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 2 पासों को एक बार उछाला जाता है, पहले पासे पर सम संख्या मिलने या कुल 8 होने की प्रायिकता है। कह रहा है 2 पासा को, देखिए यहाँ पर ये 2 पासा वाला हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दिख रहा है ना। तो 2 पासा को एक बार उछाला जाता है, तो बताइए सबसे पहले 2 पासा को उछालने पर कुल परिणाम कितना आता है? जो कुल परिणाम आता है वो कितना आता है? 36 आता है, ठीक है। अब कह रहा है क्या? 2 पासों को एक बार उछाला जाता है, पहले पासे पर सम संख्या, देखिए पहला पासा पर सम संख्या कौन कौन सा दिख रहा है? पहला पासा पर सम संख्या इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें और इसमें। फिर देखो इसमें, 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 क्योंकि इसका 2 है, 2 2 2 2, यहाँ 4 4 4 4, और यहाँ कितना है? 6, देखिए सब में दिख रहा है ना। तो ये सब कौन संख्या वाला है? सम संख्या, पहला पासा पर सम संख्या। और या फिर क्या बोल रहा है? या कुल 8 होना चाहिए, कुल 8 मतलब उसको जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? 8। तो देखिए ये सब तो लिया गया, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसको देख लेंगे जिसको जोड़ने पर 8 है। 1 1 2 आएगा, 2 1 कितना आएगा? 3 आएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, इसमें नहीं आया 8। 3 1 4, 3 2 5,
3 3 6, 3 4 7, 3 5 8, देखिए इसमें 8 आ रहा है, इसको ले लेंगे। ये 3 6 9 है, इसको नहीं लेंगे। 5 1, 5 1 6, 5 2 7, ये देखिए 5 3 8, और बाकी इसको जोड़ने पर कभी भी 8 आने वाला नहीं है। तो बताइए अनुकूल परिणाम क्या हुआ? अनुकूल क्या होगा? अनुकूल मतलब ये हुआ कि पहला पासा पर सम संख्या और या फिर उसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कितना हो गया? 20। तो अनुकूल परिणाम हो गया 20। यहाँ से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। तो बताइए, काट देते हैं इसको, कितना से काट देते हैं इसको काट देते हैं 4 से। तो 4 5 20 और 4 9 कितना हो गया? 36, यानी आ गया इसका कितना? 5/9, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा होगा? डी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसमें कुल जो है प्रश्नों की संख्या 50 है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या जो 50 है वो हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में 25 इसमें डिस्कस कर लिए हैं, और 25 जो है वो अगले क्लास में हम लोग क्या काम कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये चैप्टर जो है बिल्कुल जितना आसान तरीके से हो सके उतने आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अपना एफर्ट अपने तरफ से लगाइए, इसके पूरे फार्मूले को सही तरीके से ध्यान में रखिए, और ये चैप्टर काफ़ी इजी होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में काफ़ी इजी ही आता है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे।